ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज का श्लोक अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 3। ऐसी सुगम और सर्वोपरि विद्या के होने पर भी लोग उससे लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं, इस पर अभी भगवान कहते हैं। भगवान उवाच अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्थात भगवान कहते हैं, हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। इसे परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में इस प्रकार समझाया है। अश्रद्धानात् पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। धर्म दो तरह का होता है, स्वधर्म और परधर्म। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है, और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्यक्षेत्र इसके लिए परधर्म है। श्रीमद् भागवत 11:2-49 में है, संसार धर्मेर विमुह्यमानः। पीछे के 2 श्लोकों में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की और राज विद्या आदि 8 विशेषण देकर जिसका बड़ा महत्व बताया, उसी को यहाँ धर्म कहा गया है। इस धर्म के महात्म्य पर श्रद्धा न रखने वाले, अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को सच्चा मानकर उन्हीं में रचे पैचे रहने वाले मनुष्य को यहाँ अश्रद्धाना कहा गया है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति, वैभव को निसंदेह रूप से उत्पत्ति विनाशशील और प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि उन शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए थी, पर वह हो गई परधर्म पर। अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। परधर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटते रहते हैं। कहीं जन्म गए तो कहीं मरना बाकी रहता है, और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में ये अपनी स्थिति मान लेते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसी अहंता और शरीर मेरा है ऐसी ममता कर लेते हैं। परंतु वास्तव में उन योनियों से भी
उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। किसी भी योनि के साथ इनका संबंध टिक नहीं सकता। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, अर्थात वहाँ से भी ये हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसी के साथ हरदम रह ही नहीं सकते। ऐसे ही ये ऊर्ध्वगति में अर्थात ऊंची से ऊंची भोग भूमियों में भी चले जाएं तो वहाँ से भी इनको लौटना ही पड़ेगा, जैसा कि गीता के 8वें अध्याय के 16वें तथा 25वें और 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ से इनको लौटना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा। फिर है मृत्यु संसार वर्तमनि। यह कहने का मतलब है कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहाँ जाएंगे वहाँ से लौटना ही पड़ेगा। इसी बात को भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात कहा है, अर्थात यह संसार मौत का ही समुद्र है। इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकते। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्म फलों को, जो कि सत असत योनियों के कारण है, स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया है। ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान मानो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण को जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्य के लिए ही नहीं, प्रत्युत महान आसुरी योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये अधम गति को जा रहे हैं। जैसे गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्य धर्मा गतिम। फिर आगे हैं अप्राप्य माम, यानी कि मेरे को प्राप्त न होकर। इस पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में माम प्राप्यैव पद से भी यह सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि दुराचारी से भी दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है, जैसा कि 9वें अध्याय का 30वां 31वें श्लोक में कहा। तथा पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर सकता है, जैसा कि 4 अध्याय के 36वें श्लोक में बताया। एक शहर था, उसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनी थी। शहर से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा था। एक सूरदास
शहर से बाहर निकलना चाहता था, वह एक हाथ से लाठी का सहारा और दूसरे हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था। चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाजा आया तब उसके माथे पर खुजली आई। वह एक हाथ से खुजलाते और एक हाथ से लाठी के सहारे चलता रहा तो दरवाज़ा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवार पर लग गया। इस तरह चलते चलते जब दरवाज़ा आ जाता है तब खुजली आ जाती। खुजलाने के लिए वह हाथ माथे पर लगाता, तब तक दरवाज़ा निकल जाता। इस प्रकार यह चक्कर ही काटता रहा। ऐसे ही यह जीव स्वर्ग नरक 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। उन्हीं भोग योनियों से यह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं। परंतु मनुष्य शरीर को पाकर उसके मन में भोगों की खुजली चलने लगती है, जिससे वह परमात्मा की तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने और उन पदार्थों से सुख लेने में ही लगा रहता है। ऐसा करते करते ही वह मर जाता है और पुनः स्वर्ग नरक आदि की योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यही मृत्यु रूप संसार मार्ग से लौटना है। यही मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौटना है। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, अतः परमात्मा ही इस जीव का असली घर है। जब वह जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसको अपना असली स्थान यानी कि घर प्राप्त हो जाता है। फिर वहाँ से इसको लौटना नहीं पड़ता, अर्थात गुणों के परवश होकर जन्म नहीं लेना पड़ता। इसकी गीता में जगह जगह कहा गया है, जैसे 4 अध्याय के 9वें श्लोक में त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में गच्छन्त्य पुनरावृतिम, 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में यम प्राप्त न निर्वर्तन्ते, 15वें अध्याय के 4 श्लोक में यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः, 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में यद गत्वा न निर्वर्तन्ते आदि आदि। श्रुति भी कहती है छंदोग्यों में न च पुनरावर्तते च पुनरावर्तते। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।